There are stars, there are legends, and then there is Amitabh Bachchan. डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन सोनिया एक बात समझे, डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन। भाई लोग, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के इतिहास में आज तक बहुत से एक्टर आए और गए। कुछ लोग स्टार बनते हैं, कुछ लोग महानायक बनते हैं, लेकिन कुछ एक युग बन जाते हैं। और अमिताभ बच्चन वो सिर्फ एक अभिनेता नहीं है, वो एक विचार है, एक प्रेरणा है, एक परंपरा है। आज भी जब कोई युवा अभिनेता अपनी आवाज पर काम करता है, अपने हाव भाव पर ध्यान देता है या आईने के सामने डायलॉग बोलता है, तो दिल में एक ही सपना होता है, काश मैं बच्चन जैसा बन पाऊं। 70 के दशक में जब इंडिया में बस फैमिली ड्रामा या वही देसी लव स्टोरी बन रही थी, जब हीरो पेड़ के नीचे बैठकर खत लिखता था, जब तक बैठने को न कहा जाए शराफत से खड़े रहो। ये पुलिस स्टेशन है, तुम्हारे बाप का घर नहीं। ना मुस्कुराहट, ना चिकनी बातें, सिर्फ गुस्सा, दर्द और एक गूंजती हुई आवाज। जिसने आज तक तुम्हारे सामने सर नहीं झुकाया, जिसने आज तक कभी तुम्हारे सामने हाथ नहीं जोड़े, वो आज तुम्हारे सामने हाथ फैलाए खड़ा है। गुस्से से भरे हुए सिस्टम से लड़ने वाले आम आदमी की आवाज। मुख्य किरदार में एक ऐसा आदमी जो खुद अकेला है लेकिन मजबूत है। अगले हफ्ते एक और कुली इन मवालियों को पैसा देने से इनकार करने वाला है। मतलब 70 के दशक में सिनेमा एक सामाजिक क्रांति का जरिया था। बच्चन उस क्रांति के पोस्टर बॉय बन गए। उनके डायलॉग इतने कड़क होते थे, आंखों में आग और आवाज में बारूद, जिसको सुनते ही आज भी गूज़बम्स आते हैं। जिस्मों से जिंदगी का एक एक कतरा चूस कर एक लाश की सूरत में उन्हें वापस बदल देता है। वो एक ऐसा एंग्री यंग मैन था जो उस दौर की आवाज बन चुका था, आम आदमी की आवाज, जिसकी जेब खाली थी लेकिन आत्मसम्मान सबसे ऊंचा था। लड़कों ने उनके जैसा हेयर स्टाइल रखा, उनकी तरह चलना सीखा और बोलने का लहजा तक अपनाया। नाम क्या है तुम्हारा? विजय दीनानाथ जॉन, पूरा नाम। बाप का नाम दीनानाथ जॉन। उनकी हर फिल्म 3 चीजें लेकर आती थी, एक्टिंग, स्टाइल और आत्मविश्वास। लेकिन असली बच्चन तो तब दिखा जब जिंदगी ने उन्हें नीचे गिराया। बच्चन के कैरियर की पीक, कूली के सेट पर जिंदगी और मौत के बीच झूलना। फिर एक वक्त आया जब फिल्में नहीं चली, कंपनी डूब गई और कर्ज बढ़ गया। दूसरे शायद टूट जाते, लेकिन बच्चन, उन्होंने वापसी की। पर इस बार वो गुस्से वाला एंग्री यंग मैन वापस नहीं आया, बल्कि गरिमा से भरा एक इंसान दिखा। क्योंकि इस बार जो बच्चन ने किरदार निभाए वो गहराई से भरे हुए, इमोशनल, एक बूढ़ा आदमी बट संयम रखने वाला। जैसे मोहब्बतें में उनका किरदार एक कठोर, अंदर से टूटा हुआ पिता, ब्लैक में एक अंधी स्टूडेंट के टीचर का इमोशन से भरा हुआ कैरेक्टर, पीकू में एक बूढ़ा लेकिन जिद्दी और प्यारा पिता, पा में एक रेयर बीमारी से जूझ रहे बच्चे का किरदार जिसने सभी को चौंका दिया। 70s में जब उनका किरदार जोशीला, तेज, दमदार हुआ करता था, लेकिन साल 2000 के बाद हमने उनको संयम से भरा हुआ, शांत, धीमा पर असरदार किरदारों में देखा। क्योंकि 70s में सिनेमा सामाजिक क्रांति का जरिया था, लेकिन बाद में सिनेमा ऐसी ही स्टोरीज और भावनाओं की तरफ मुड़ गया। तो बच्चन साहब ने भी खुद को नए दौर की स्क्रिप्ट के हिसाब से ढाल लिया। फिर बच्चन भारत तक ही सीमित नहीं रहे, वो विश्व सिनेमा का चेहरा बन गए, एक सांस्कृतिक सम्मानित, एक ऐसा इंसान जिसने ग्लैमर को गरिमा में बदला। तो आखिर हर कोई बच्चन क्यों बनना चाहता है? क्योंकि वो हमें दिखाते हैं कि महानता एक मंजिल नहीं, एक यात्रा है। ऐसी यात्रा जो संघर्ष से शुरू होती है, हम्बलनेस से चलती है और आत्मबल से जीती जाती है। आज तुम्हारे नए काम का पहला दिन है, ये लो। मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता। तो आज बस इतना ही। कमेंट में बताओ बच्चन की कौन सी परफॉर्मेंस आपके दिल के सबसे करीब है।